ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा नया भारत नशा मुक्त भारत। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस है और इस बार की थीम है स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में मादक द्रव्य चुनौतियों का समाधान। डॉक्टर राजेश, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आज का दिन निर्धारित किया गया आज से दशकों पहले और हर वर्ष काम होता है और साल के 365 दिन अलग अलग देशों की सरकार इस पर काम करती है, कैसे देखते हैं इस मुहिम को, पूरी दुनिया को, भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में, इलीगल तौर पर जो मादक द्रव्य हैं उसकी सप्लाई चेन को रोकने की दिशा में? 1987 में 26 जून को दुनिया के सारे देश इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आज के दिन ये एक ट्रीटी पे साइन किया था कि दुनिया में सप्लाई भी घटाया जाएगा ड्रग का और इसका डिमांड भी घटाया जाएगा। और चूंकि ये इम्पोर्टेंट डे है तो 26 जून को चूंकि ये सिग्नेचर सबने किया था, इसीलिए 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ड्रग के बारे में भी लोग जानते हैं। तो ये एक ऐसा कमिटमेंट है कि दुनिया के सारे देश मिलकर कमिट करते हैं कि हमें ड्रग के ऊपर काबू पाना है और हम लोगों का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो डिमांड रिडक्शन का है। भारत सरकार ने 2 साल पहले एक बड़ा एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है नशा मुक्त भारत। इस प्रोग्राम में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो लोग नशा नहीं कर रहे हैं वो नशा नहीं करें और जिन लोगों ने नशा करना शुरू किया उनको नशा से हमें बाहर निकालने की जरूरत है और जो लोग अब बुरी तरह फंस गए हैं उनको इलाज की जरूरत है। क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति नशा में फंस जाता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं जाता है, वो जाता है, उसका परिवार फंस जाता है, उसके बच्चे फंस जाते हैं, उसके आसपास के लोग उसमें परेशानी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डे है। डॉक्टर राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सरकारें कानून बनाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं नागरिकों पर भी होती है। हम सबको अपने उत्तरदायित्व को निभाने की जरूरत है, तभी नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। जब भी बात नशे की होती है तो जो सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप पहले नजर आता है वो है युवा। कॉलेज में पढ़ने वाला युवा हो या फिर नौकरी करने वाला युवा हो, कहीं न कहीं गलत संगति का असर कह लीजिए या फिर गलत रास्ते पर भटकने की वजह से वो नशे की लत में पहुंच जाता है। देश का भविष्य उस पर टिका है। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उसके क्या परिणाम अब तक दिख रहे हैं? भारत सरकार ने एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून बनाया जिसका नाम है NDPS एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये 1985 में बन गया था, मगर ये कानून तभी कारगर होगा जब लोग मदद करेंगे। अभी होता क्या है कि जितने भी अधिकतर जो ड्रग यूजर्स हैं वो बहुत गरीब परिवारों के हैं, बहुत गरीब घरों के हैं जो पकड़े जाते हैं और जो बड़े लोग हैं वो कभी किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का पार्ट है, किसी इंटरनेशनल कार्टेल का पार्ट है, वो कहीं बैठा हुआ है जिससे कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता है। तो इनको लोगों ने और देश ने समझा है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लान बनाया है। उस प्लान में जो बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं उनके लिए 2 स्ट्रैटेजी है और मैं आपको अच्छी बात बता देता हूं कि लगभग 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं इंडिया में और जो 1% में है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ लोग शायद उसमें फंस गए हैं। तो जो 99% नशा नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक भारत सरकार अभी काफी बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगा। तो उसमें स्कूल में हम लोग टीचर्स को ट्रेन करेंगे और टीचर्स उन बच्चों को बताएंगे लाइफ स्किल के माध्यम से कि कैसे इससे बचा जा सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए कुछ न कुछ लोग तो नशा लेंगे, मगर वो नशा लेने का जो उम्र है वो भारत सरकार ने जो लीगल नशा जैसे अल्कोहल है या टोबैको है एक एज निर्धारित किया। ये देखा गया है कि जितना देर से लोग नशा शुरू करते हैं, चाहे वो अल्कोहल का हो, टोबैको का हो या दूसरे जो ड्रग्स है, उतना उसकी डिपेंडेंसी उतनी जल्दी नहीं बनती है। मगर एक कोई 12 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा अगर जल्दी नशा करना शुरू कर जाता है तो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो पहला अप्रोच है कि स्कूल में उनको साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड ज्ञान दिया जाए, इंफॉर्मेशन दिया जाए, उसको एजुकेट किया जाए कि यह आपको कैसे हार्म आपको पहुंचाता है और कैसे आप इससे बच सकते हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है कम्युनिटी लेड पीयर इंटरवेंशन। मतलब हम कुछ उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें कुछ लीडरशिप का क्वालिटी है। उस लीडरशिप क्वालिटी के बच्चों को हम लोग
ट्रेनिंग देते हैं कि आप उन बच्चों के बीच में जाओ जो शायद अभी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो या उन्होंने शुरू कर दिया हो, तो उनको फिर वापस ये बच्चे उनको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और वापस उस लाइफ में लेकर आते हैं। जब एडल्ट या मतलब 18 साल के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मिथ होता है कि साहब एक कूल रहने के लिए हमें इस तरह का ड्रग्स लेना है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि रात में अगर जगना है तो मुझे एक पर्टिकुलर तरह का नशा चाहिए। उसके लिए भी जरूरी है कि स्कूल के बाद, ये तो मैंने स्कूल की बात पहले बता दी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये कूल नहीं है, दिस डिस्ट्रॉयज योर कैरियर, दिस डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 बच्चे जो नशा करना चाहते हैं वो नशा नहीं करें। नंबर 2 अगर नशा करने का वो सोच रहे तो उसको डिले करें, उसको पोस्टपोन करें। डॉक्टर राजेश, कुछ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, पान मसाला का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं, यानी तंबाकू का वो सेवन कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया की 12% आबादी जो है वो भारत में है जो तंबाकू का सेवन कर रही है। और अगर धूम्रपान से मौत के मामले में देखें तो भारत दूसरे नंबर पर है। सवाल ये उठता है कि इतने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि मुंह का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, महिलाओं में स्तन का कैंसर हो रहा है जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, लेटर स्टेजेस में पता चलता है, जानलेवा बनता है, तब भी लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा है कि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों तक लाए जाते हैं, लेकिन उनके बाद भी वो फिर से नशे की दुनिया में चले जाते हैं। इस पर फोकस करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा मारने वाला अगर कोई सब्सटेंस है तो वो टोबैको है। टोबैको से ज्यादा कोई किसी को नहीं मारता है। कितनी भी आप दुनिया में वॉर देख लीजिएगा, जो कुछ भी देख लीजिएगा, उसके सामने मतलब टोबैको के सामने कोई कुछ नहीं है। मगर अधिकतर जो हमारे जो कैंपेन है वो टारगेटेड है एडल्ट के लिए और एडल्ट ऑलरेडी हुक्ड हो गए। तो पहला सवाल ये है कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे हमें फोकस करना है और वो स्कूल लेवल पे फोकस करना है, बाहर लेवल पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा आपका सवाल था कि लोगों का जब इलाज हो जाता है और उसके बाद वो क्यों रिलैप्स करते हैं, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो एडिक्शन है वो एक डिजीज है, ये एक बीमारी है और बीमारी का जो इलाज है वो इलाज पूरा होना चाहिए। होता क्या है कि जितने भी जो अधिकतर जो गैर सरकारी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उसमें न गुणवत्ता की न क्वालिटी का कोई एश्योरेंस होता है और न वो लोग कोई प्रोग्राम फॉलो करते हैं। उनके पास किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक आदमी जब हमारे यहाँ आएगा तो कैसे हम उसका इलाज करेंगे, इलाज के समय में किन दवाओं का ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके के उनको काउंसलिंग दी जाएगी, किस तरह का उनको थेरेपी होगा, किस तरह के उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम होंगे। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसे सेंटर में अपने बच्चों को नहीं भेजिए जहाँ पे उनको यातनाएं दी जाती हैं, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। जैसे इन संस्थाओं ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स में जब आप भेजिएगा तो जान लीजिए वो बच्चा रिलैप्स ही नहीं करेगा, वो आपके पास दोबारा नहीं आना चाहेगा, नेक्स्ट टाइम किसी ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाना चाहता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार ने अधिकतर जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग सुन रहे हैं, जिनके माँ बाप सुन रहे हैं या बच्चा अगर सुन रहा है या वो व्यक्ति सुन रहा है जो खुद नशे के गिरफ्त में है, प्रयास करें कि किसी सरकारी अस्पताल में जो ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर है वहां पे जाने का प्रयास करें या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो सेंटर्स हैं, जो उनके द्वारा जो फंडेड सेंटर है, उनको अप्रोच करें और इसके बारे में जानकारी मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो वेबसाइट है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर्स है उसका डिटेल दिया गया है। और लास्ट इसमें होता है कि हम लोग उन लोगों को जब वो रिकवरी में आ जाते हैं तो उनको हम लोग नार्कोटिक एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स के साथ जोड़ते हैं जो उनकी मदद करते हैं कि कभी अगर वापस नशा करने का अगर कोई विचार आ गया तो वो लोग उनकी मदद करते हैं कि कैसे उससे निकल सके। तो ये तरीका है जिससे रिलैप्स से बचा जा सकता है। मगर मैं एक बात बता देता हूँ, अगर रिलैप्स हो गया, दोबारा अगर उसने नशा लेना शुरू कर दिया तो वो स्टोरी का एंड नहीं है, वो दूसरी बार भी जाना चाहिए, तीसरी बार भी जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी और जो भारत को नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है वो सफल होगी। डॉक्टर राजेश, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा नया भारत नशा मुक्त भारत। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।